5 अगस्त 2025। धर्राली गांव में कुछ सेकंड पहले तक सब कुछ शांत था, लेकिन फिर आसमान ने करवट ली, धरती कांपी और एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने इतिहास में एक और काली तारीख जोड़ दी। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये प्रकृति की चेतावनी थी। एक रहस्यमयी शिव मंदिर जो फिर से जमीन में समा गया। क्या ये इत्तेफाक था या कोई संकेत? जानिए इस त्रासदी, रहस्य और उम्मीद की कहानी। आसमान में अचानक बादलों ने करवट ली, बिजली चमकी और हवाओं ने चेतावनी दी, और फिर हुआ एक ऐसा मंजर जिसने उत्तराखंड के इतिहास में एक और काली तारीख जोड़ दी। धरती कांप उठी, आसमान चीख उठा और धराली गांव पल भर में मलबे में तब्दील हो गया। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, ये था बादल फटना और उसकी तबाही का मंजर जिसने पल भर में हरे भरे गांव को कीचड़ और पत्थरों के समंदर में बदल दिया। जहां कल तक सपने बसते थे, वहां आज सिर्फ सन्नाटा है। टूटे हुए घर, बहे हुए होटल और बिखरे हुए सपनों के टुकड़े। कई लोगों को यह मंजर 2013 की केदारनाथ त्रासदी, 2012 की उत्तरकाशी आपदा और 2014 की कश्मीर की तबाही की याद दिला गया। पर क्या सिर्फ बारिश ही थी इस तबाही की वजह, या फिर कोई गहरी चेतावनी छुपी थी इसमें? धराली गांव गंगोत्री तीर्थ मार्ग पर बसा वो शांत, पवित्र स्थान जहां से हर्षिल सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है और उत्तरकाशी शहर लगभग 80 किलोमीटर। 4 धाम की यात्रा पर जाने वालों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। लेकिन 5 अगस्त को जब खीर गंगा नदी ने रफ्तार पकड़ी, 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उफनती नदी मिट्टी, चट्टानों और मलबे को साथ लिए दौड़ पड़ी, और सिर्फ 34 सेकंड में धराली का वो मेन मार्केट, 20 से 25 होटल, दुकानें और कल्प केदार शिव मंदिर, सब कुछ मलबे में समा गया। और यही नहीं, उस तबाही की चपेट में आ गया एक ऐतिहासिक शिव मंदिर जिसका रहस्य आज भी कई सवाल छोड़ गया है। कहते हैं ये मंदिर सालों तक जमीन में दबा रहा और 80 साल पहले एक रहस्यमयी खुदाई में सामने आया था। 1945 में जब खीर गंगा का बहाव थोड़ा कम हुआ तो नदी के किनारे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मिट्टी के नीचे केदारनाथ जैसी बनावट वाला शिव मंदिर। स्थानीय लोग कहते हैं इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के पास खीर गंगा का जल अपने आप पहुंच जाता था, मानो शिव खुद उसे स्नान करा रहे हों। लोगों ने हाथों से मिट्टी हटाकर एक रास्ता बनाया, पूजा पाठ फिर से शुरू हुआ। लेकिन आज ये सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक चेतावनी बन चुका है। ये कहानी सिर्फ एक गांव की त्रासदी नहीं है, ये इंसान और प्रकृति के रिश्ते की कहानी है। हाँ, जरा सी लापरवाही एक पूरा इतिहास मिटा सकती है। साल 1816 एक अंग्रेज यात्री जेम्स विलियम फ्रेजर गंगा भगीरथी के उद्गम की तलाश में निकला था। उसे क्या पता था कि हिमालय की परतों में छिपा एक मंदिर, वक्त की गर्त से ढंका कोई चमत्कार उसके वृत्तांत का हिस्सा बन जाएगा। उसने जो दर्ज किया वो सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी जैसा था। वो मंदिर जिसकी वास्तुकला कैतुर शैली में थी, यानी कैतुरा राजवंश की छाप। कुछ मानते हैं इसे पांडवों द्वारा स्थापित, तो कुछ कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। लेकिन आज वो मंदिर फिर से धरती की चादर में लिपटा पड़ा है। धराली गांव आज सिर्फ गांव नहीं रहा, वो एक खामोश चीख है जहां इंसान ने अपनी आंखों के सामने सब कुछ मिटते देखा। सोचिए उस पल को जब किसी के कंधे पर मां की चीखें थीं, किसी के हाथों से उसका बच्चा छिन गया और कोई अपनी बहन या भाई को मलबे में ढूंढता रह गया। यह सिर्फ आपदा नहीं, एक बदनसीब दोपहर थी। स्थानीय दुकानदार रमेश रावत कहते हैं पानी कमर तक था और इमारतें पत्तों की तरह बह रही थी। जरा सोचिए, जहां कभी 4 धाम के यात्री रुकते थे, जहां कभी बाजार की रौनक गूंजती थी, वो धराली आज मिट्टी और मलबे का नाम बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कम से कम 4 मौतें और 50 से अधिक लोग लापता माने जा रहे हैं। और तबाही सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। हर्षिल के पास जो सेना का कैंप था, जहां 8 से 11 जवान तैनात थे,
और 10 से 12 मजदूर भी काम कर रहे थे। वो भी इस आपदा की चपेट में आ गया। वहां एक हेलीपैड था, कुछ टेंट थे, पर अब वहां सिर्फ चुप्पी और कीचड़ है। जो लोग इस मंजर के गवाह बने, उन्होंने कहा, सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया। इमारतें हमारी आंखों के सामने ढह गईं। लेकिन तभी उम्मीद की पहली किरण बनी भारतीय सेना। गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने सिर्फ 10 मिनट में मोर्चा संभाला। 150 जवान, मेडिकल टीमें और रेस्क्यू इक्विपमेंट लेकर धराली में राहत का पहला कदम रखा। 15-20 लोगों को तुरंत सुरक्षित निकाला गया और घायलों को हर्षील के आर्मी मेडिकल सेंटर भेजा गया। एसडीआरएफ ने 60 से 80 लोगों को बचाकर आईटीबीपी और बीओपी कोपांग जैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस जेसीबी मशीनों से लगातार मलबा हटा रही हैं। लेकिन प्रकृति का गुस्सा यही नहीं थमा। बारिश और बंद नेशनल हाईवे 58 ने राहत कार्य को और भी मुश्किल बना दिया। पर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक कुदरती हादसा था या फिर एक बार फिर प्रकृति हमें आईना दिखा रही है? मौसम विभाग के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एंटिंग परिवर्तन, हिमालय में अनियोजित निर्माण और प्राकृतिक जल निकासी सिस्टम का टूटना, ये सब मिलकर ऐसी आपदाओं को बुलावा दे रहे हैं। याद कीजिए 2013 केदारनाथ त्रासदी, 5000 से ज्यादा जानें चली गई थी। 2019 आराकोट मोरी आपदा, 21 लोग मारे गए थे। और अब 2025 धराली। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है या फिर हम इंसान बार बार वही गलती कर रहे हैं जिसका अंजाम हिमालय अपने गुस्से से देता है? पर एक बात साफ है, सिर्फ एक गांव नहीं, धराली आज हिमालय की चेतावनी बन चुका है। 4 अगस्त 2025 सावधान कर दिया गया था कि भारी बारिश आ सकती है। 21 सेंटीमीटर तक बारिश की भविष्यवाणी हुई थी। पर कौन जानता था कि ये बारिश इतिहास के पन्नों को एक बार फिर कीचड़ और आंसुओं से लिख देगी। धराली की आस्था पवार, जिनकी आंखों ने वो मंजर देखा, वो कहती हैं, अगर ये रात में होता, जब पूरा गांव मंदिर में पूजा में होता, तो तबाही का मंजर सोच पाना भी असंभव होता। गांव के ही सुरेश सोमवाल बताते हैं, करीब 50 होटल पानी में डूब गए, लेकिन फिर भी हम धराली वाले हार नहीं मान रहे। धराली उजड़ जरूर गया है, लेकिन हौसला अभी जिंदा है। इस विनाश के बाद भी सेना, पुलिस और गांव वाले एक साथ खड़े हैं। आईटीबीपी ने 27 लोगों को बचाया, जिसमें 22 पुरुष, 11 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। सभी को कोपांग में प्राथमिक इलाज दिया गया। और अब धराली सिर्फ एक खबर नहीं, एक पुकार बन चुका है। उत्तराखंड की गोद में बसा ये गांव आज आपकी और हमारी मदद मांग रहा है। अगर आप सहायता भेजना चाहते हैं, यही समय है, यही मौका है। ध्यान रखें, अफवाहों से बचें और सिर्फ सही जानकारी आगे बढ़ाएं। ये वक्त है एकजुटता का, इंसानियत का और उम्मीद बनाए रखने का। ये कहानी केवल एक गांव की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र की जलवायु संवेदनशीलता का चेतावनी संकेत है। 2013 केदारनाथ, 2019 आराकोट मोरी और अब 2025 धराली। प्रकृति बार बार कह रही है, अब भी न चेते तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक उम्मीद है, हर ढही हुई इमारत के नीचे अब भी एक नई कहानी छुपी है। हर टूटे सपने में अब भी एक नई शुरुआत की चिंगारी है। धराली फिर खड़ा होगा, क्योंकि देवभूमि सिर्फ धरती नहीं, वो आत्मा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची, प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली बार, एक नई गहराई, एक नई सच्चाई और एक नई आवाज के साथ। तब तक याद रखिए, प्रकृति की चेतावनी एक दिन शोर बन जाती है, अगर हमने समय रहते उसे सुना नहीं।